ये तो वो हस्ती है कि इस दीन के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अभी मकाम भैया को था, जनाब सैयदा का थोड़ा मकाम है। जनाब सैयदा के साथ क्या दुश्मनी थी? जनाब सैयदा से क्या दुश्मनी थी जो इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ कि बीबी खुद करे, जो सिद्दीक का है, खुद करे सोबत अलैना मसाइबो लो अन्नहा सोबत अलैना से ला अलैना। फरमाया बाबा मुझ पे वो मुसीबतें हैं अगर दिनों पे आती तो ज़ियारतों में तब्दील हो जाती, अगर पहाड़ों पे आती तो रेजा रेजा हो जाती। ये कौन कह रहे? सिद्दीका, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। इसकी जबान में झूठ नहीं आ सकता। अभी आपको मैंने बताया कि जबान से सिर्फ जुमला निकला कि आपके लिबास दर्दी के पास है, तो अल्लाह ने कहा ये सिद्दीका है, जिब्रील को दर्जी बना के भेज दिया। और वो भी कह रही है मुझ पे इतने जुल्म हुए, तो इसका मतलब है हुए हैं, कोई माने न माने उसकी मर्जी, लेकिन ये जुल्म क्या हुआ है? हुए हैं। और ये क्यों हुए? तसल्सल को बरकरार रखते क्यों हुए जनाब सैयदा पे जुल्म? इसलिए कि रसूल की बेटी है, इसलिए जुल्म हुआ है कि ये वो हस्ती है कि नबी तो चले गए हैं, उस मिस्र को चलाने वाली का अनेक नाम ज़हरा है। लोग उस मिस्र के दुश्मन थे। नबी आज़म तो एक पावर बन गए थे ना, किसी की जरूरत नहीं होती थी, सारी साजिशें करते थे लेकिन खुद के सामने नहीं आते थे। जब ही नबी आज़म ने आंखें बंद की तो वही वाले लोग सामने आए। और जनाब सैयदा पे जितने जुल्म हुए, मैंने पिछली मजलिस में भी एक जुमला कहा कि इस कायनात में कोई ऐसी औरत है जिसका बाप मर जाए और लोग उसे कहें कि या दिन को रोए या रात को रोए, तो रोने पे पाबंदी। ये एक ही घराना आपको मिलेगा, एक ही घराना आपको मिलेगा कि अली चलते हुए आते हैं, आगे कहते हैं ज़हरा, तेरे बाबा के कलमा पढ़ने वाले कहते हैं ज़हरा को कहो रोने का वक्त मुकर्रर। कोशिश करें जो दुआएं तेरी कबूल नहीं होती, कोशिश करें दुआएं मांग ले। जनाब सैयदा बहुत बड़ा वसीला है दुआओं की कबूलियत का। फरमाया तेरे बाबा के कलमा पढ़ने वाले कहते हैं या दिन को रोए या रात को रोए, क्योंकि ये दिन को रोती है हमें काम भूल जाते हैं, ये रात को रोती है, ये रात को रोती है हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। रोने वालों में सोचता रहता हूँ पता नहीं कितनी दुखी थी ज़हरा और पता नहीं किस अंदाज में रोती थी। शेख अब्बास कुमी ने लिखा जनाब सैयदा की ज़बान का भी पर्दा था, जनाब सैयदा की आवाज नहीं बह जाती थी, आवाज का भी पर्दा था, आवाज नहीं बह जाती थी। जनाब सैयदा रोती इस अंदाज से थी, इधर से जनाब सैयदा रोती थी मदीने की जमीन कांप जाती थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह तेरे आंसू कबूल करे। मखसूस दिन है, बुखल न कीजिएगा जनाब सैयदा के गम में रोने में, है करके पुरसा दीजिएगा। जनाब सैयदा नबी की वो मजलूमा बेटी है कि जिसकी कब्र भी मजलूम है। अल्लाह दूसरे हस्तियों की ज़हरात पे आप जानते हैं, आप ज़ियारत पढ़ लेते हैं, नबी की बेटी की कब्र में भी कोई नहीं जाने देता आपको। आप इतना भी नहीं कह सकते जनाब सैयदा आपके दुखों का बड़ा रहमान है। जनाब सैयदा के गम में जी भर के रोया करो, जी भर के पुरसनी न करो, क्योंकि जनाब सैयदा पे बड़े जुल्म हुए। नबी की बड़ी पर्दादार बेटी थी, इतनी पर्दादार बेटी थी। बस एक दो जुमले सुन लो, आप सभी की आंखों में देख रहा हूँ, आंखों का आंसू आ गए। मालिक आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, मालिक बानियान की दुआओं को कबूल फरमाए, हम सब की मोहम्मद मखसूस की दुआओं को कबूल फरमाए। इतनी पर्दादार बेटी थी। एक जुमला चलो और कह देता हूँ, इतना जुल्म हुआ ना जनाब सैयदा पे, उलमा ने लिखा भी है और पढ़ते भी हैं कि जनाब सैयदा बाबा की शहादत के बाद जनाब सैयदा के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं
नहीं आती थी। लेकिन मैंने जुमला हौसले के साथ पढ़ा है, अपने हौसले से सुन दिया। ये नबी की बेटी है, वो नबी जिसने हम जहन्नम के किनारे पे खड़े थे पकड़ के जन्नत के किनारे पे खड़ा किया, उसकी बेटी है। और उसकी बेटी पे इतना जुल्म कि बाबा की शहादत के बाद कि बीबी मुस्कुराती नहीं थी, और अम्मा कहते बस एक दो दफा मुस्कुराई। एक मकाम कौन सा है जब बीबी मुस्कुराई है, चेहरे पे तबस्सुम आया, बीबी पे जुल्म हुआ है। एक दिन आखिरी दिन चल रहे, शहादत के करीब है, जनाब सैयदा अस्मा को बुलाया, आंखों में आंसू है नबी की बेटी के, रो के फरमाती है अस्मा तू तो जानती है ना कि ये जो मेरा बदन है ना ये अब हड्डियों का ढांचा है। उलमा ने ऐसे ही बयान किया, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इतना याद जुल्म हुआ होगा कि जनाब सैयदा के जिस्म पे गोश्त ही खत्म हो गया। उलमा फरमाते हैं जनाब सैयदा का बदन ऐसे हो गया था जैसे एक साया होता है, हड्डियों का कोई खत्म हो गया। फरमाया अस्मा तुम तो जानती है हड्डियों का एक ढांचा बन गई हूँ, और तू ये भी जानती है कि मैं कितनी पर्दादार हूँ। फरमाया ये जो अरब में दस्तूर है ना, जनाजा औरत के जैसे उठाया जाता है, चारपाई पर रखा जाता है, फरमाया ऐसे औरतों की जिसामत का पता चलता है, उनकी कदर कामत का पता चलता है। फरमाया मैं नबी की बेटी हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा कदर कामत किसी को न कितनी पर्दादार है, रोना भी और हर सहारा करके रोना। अल्लाह करे चल मैं जुमले पढ़ लूं। कहा ये गम मुझे खाए जा रहे हैं, मुझे ये तरीका पसंद नहीं। अल्लाह आपके आंसू कबूल करे। जो बीवी के गम में रो रहे हो, दुनिया के दुख में अल्लाह आपको न बढ़ाए, बीवी के सदके में अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। बीवी फरमाती है कि मैं ये गम मुझे खाए जा रहे हैं, ये गम मुझे खाए जा रहे हैं, ऐसे औरत की जिसामत का पता चलता है, मैं बड़ी पर्दादार हूँ। उलमा फरमाते हैं अस्मा कहती है कि बीबी कि जब मैं हबशा गई थी ना तो वहां मुझे एक चीज बड़ी पसंद आई थी। कहा वहां औरतों के लिए वो लोग ताबूत बनाते थे, वहां औरतों के लिए ताबूत बनाते थे। जनाब सैयदा कहती है, फरमाते हैं कि अस्मा मेरी आंखों के सामने वो ताबूत बना के देखा। अल्लाह करे मैं चल जुमले पढ़ लूं। वो ताबूत बना के देखा, पढ़ने वालों अस्मा ने चल खजूर की शाखें ली, चारपाई के चारों पाए जो थे उस पे वो बांध के ऊपर कपड़ा दिया, तो मेहराब की शक्ल जब बनी तो रिवायत उलमा ने भी पढ़ा, उलमा कहते हैं उस वक्त जनाब सैयदा के चेहरे पे तबस्सुम आया। कहा अब मेरी जिसामत का नहीं पता चल, अजरुकुम अल्लाह जो है करके अजरुकुम अल्लाह ने तेरे आंसू कबूल करे, अजरुकुम अल्लाह इस काम के सिवा आपको दुनिया को कोई गम न दे। और होने वाला बड़ा जुल्म हुआ नबी की बेटी पे, और होने वाला इतना जुल्म हुआ था जनाब सैयदा हड्डियों पे ढांचा जब चलती थी, जनाब सैयदा के पहलू पे हाथ होता था। इसलिए ना कि जब गुस्सा देने लगी ना बोले मुत्तकियान, अब एक जुमला और कहने दे मुझे, जनाब सैयदा को बोले मुत्तकियान, क्योंकि मासूम को मासूम हुस्न देता है, और वैसे भी मियां बीवी एक दूसरे को हुस्न दे सकते हैं, शरई मसला है। मौला मुत्तकियान जब हुस्न देने लगे, उलमा ने बयान किया जनाब ज़ैनब आलिया शाम की मलका। अब ये जनाब ज़ैनब को पता है कि कितना बड़ा दर्द है, जनाब सैयदा ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं हुआ। उलमा कहते हैं कि जनाब सैयदा ज़ैनब कहती है कि मैं बाहर खड़ी थी, मैं इंतजार कर रही थी कि मेरे बाप भी मेरी मां को हुस्न दे के आएंगे, मैं मां का चेहरा देखूं। और उन्हें मालूम रिवायत करती है कि जनाब ज़ैनब आलिया ने फरमाते कि मेरे बाबा हुस्न दे रहे थे मेरी मां को, बस एक जुमला सुन ले, मेरी मां को हुस्न दे रहे थे मेरे बाबा, यकदम मेरे बाबा की चीख यकदम मेरे बाबा की, यार ये घराना ही ऐसा है,
सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू व यमल कलबी